एक बंदा अपने आप को बड़ा लीडर कहलवाता है, इग्नोर कर लें कि वो बंदा जिसने APS का वाकया किया हो, जिसमें सैकड़ों बच्चे शहीद हुए हों, जिसकी वजह से हमारे मजहबी मुकामात पे, हमारे इमाम बारगाहों पे हमले हुए हों, हमारी मसाजिद पे हमले हुए हों, वो जिम्मेदारी कबूल कर रहे हों, फिर आपकी पुलिस पे, आपके फ़ौजी जवानों पे हमले हुए हों, आपकी कौम के बाज़ारों पे, दुकानों पे, जगह कहाँ कहाँ हमले नहीं हुए हों, जहाँ पे आपको पता है क्या क्या हालात थे, उन चीज़ों पे हमले हुए हों, उन लोगों को अगर वो पार्टी प्रोटेक्ट करे या नरम गोशा रखेगी तो क्या कहलाया जाएगा। 8 फरवरी को किसी भी सूरत में सूबा सिंध में कहीं भी इस तरह की कोई हरकत नहीं होने देंगे जिससे कोई ज़बरदस्ती कारोबार या ट्रांसपोर्ट बंद करे। माजी में कुछ लोग ये हरकतें करते थे और वो भी अब उस चीज़ से हट गए। तो मैं ये वाज़ेह तौर पर बता दूं कि किसी भी सूरत में 8 फरवरी को ना ही कोई पहिया जाम होने दिया जाएगा, ना कोई दुकान बंद होने दी जाएगी, ना कोई हड़ताल होने दी जाएगी। और दूसरी बात ये कि भले वो इस दौरे में आए, हमने उनको नेक नीति का पैगाम दिया, आने का आप सियासत करें, आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आके आप काम करें, लेकिन वो मेरे ख्याल से वो ये भी डिज़र्व नहीं करते थे। चीफ मिनिस्टर KP के हाउस से एक प्रोग्राम आया जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि जिस दिन जा रहे थे उस दिन सुबह को 9:30 बजे वो वज़ीर आला साहब से मुलाकात करेंगे। वो उन्होंने डिसाइड किया। जब हालांकि जब आपको पता किसी से मुलाकात की जाती है तो पूछा जाता है यार आपको क्या टाइम सूट करता है, तो जब उन्होंने ये प्रोग्राम बुझा कि सुबह को 9:30 बजे आएंगे तो उस वज़ीर आला साहब ने कहा कि जी इस वक्त वो जो टाइम था उनकी, क्योंकि आपको पता चीफ मिनिस्टर की मीटिंग जो है 1-2 दिन में नहीं तय होती हैं, उनका 15-15 दिन 20-20 दिन के पूरे प्रोग्राम तय होते हैं। तो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी से उनको ये कन्वे किया गया कि जी ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर साहब की मसरूफियात हैं इस टाइम में, अगर कोई इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं तो हमारे सीनियर मिनिस्टर मेरे लिए कहा गया कि जी वो आपसे मिलेंगे, जहाँ बोलेंगे आप वो वहाँ आ जाएंगे, जहाँ आप जाना चाहे वो आ जाएंगे। हमने उनको कन्वे किया, उन्होंने फिर जवाब ही नहीं दिया। हैदराबाद और सखर मोटरवे है जो कि वफाकी हुकूमत ने बनाना है, अभी तक बनाया नहीं। उसमें जो ज़मीनों की जो एक्वायर करने थे और बाकी जो था, तो सिंध हुकूमत अभी तक 10.4 बिलियन रुपीज़ ऑलरेडी पे कर चुकी है इस मंसूबे के लिए। जो हैदराबाद और सखर का एक मोटरवे बनना है जो कि अभी तक नहीं बन पा रहा, वफाकी हुकूमत ने बनाना है, उसमें जो सिंध हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी, जो चीज़ें थी उससे बढ़कर सिंध हुकूमत जा चुकी है। अभी तक 10.44 बिलियन रुपीज़ जो है सिंध हुकूमत बन चुकी है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जलसा देख लें कराची में, MQM का देख लें, जमात इस्लामी का देख लें, पीपल्स पार्टी का देख लें, सिंध भर में कहीं भी देख लें तो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस और पुलिस जो है ट्रैफिक प्लान बनाती है। क्या करती है कि जी 3-4 रास्ते रोक दिए जाते हैं और एक ही लोगों के आने के लिए एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट होता है। आपने कहीं भी कोई जलसे कवर किए हों, ये नहीं होता कि हर तरफ से लोगों को इजाज़त दे दी जाएगी कि कहीं पे आके ब्लॉकेज हो और फिर सिक्योरिटी वाले जो अपने एक सिक्योरिटी का वो कर रहे होते हैं वो भी उसको ना कर सके। आपको पता है कि जब हम मुहर्रम के जुलूस होते हैं तभी भी एक सिक्योरिटी का एक पूरा एक सिस्टम बनाया जाता है कि हर जगह से ट्रैफिक नहीं खोली जाती, कहीं कंटेनर लगा के बंद किए जाते हैं इलाके, ताकि जी हर जगह से जो है लोग ना आ सकें। खुदा न खास्ता क्योंकि आपके पास थ्रेट अलर्ट था कि कोई दहशतगर्द घुसना आ जाए तो एक ही रास्ता खोला जाए जहाँ पे सबकी चेकिंग और सारी चीज़ें हों। वो ही इंतजाम इनके लिए भी किए गए थे और नासिर शाह साहब ने इनको ये भी ऑफ़र दी थी भाई आपको इंतजामिया इंतजामात के लिए जो जो चीज़ें दरकार है वो देने के तैयार हैं। अगर आपके पास किसी चीज़ की कमी तो हम आपको लोग भी भर के देने के तैयार हैं, अगर आपको कोई ऐसा भी आप हमारे मेहमान हो। खैर इन तमाम चीज़ों का नाजायज़ फ़ायदा लिया गया और फिर एक दफ़ा एक ख़तरनाक कोशिश की गई, वो फिर हुकूमत ने बहुत ही तहम्मुल से उसका जो है मुकाबला किया। ख़तरनाक कोशिश की गई कि 9 मई जैसा वाक़या कराची में दोहराया जाए। देखिए जी, अब आपने कहा कि उन्होंने अजरक टोपी वापस कर दी, मुझे नहीं पता उसका, और इसका मतलब अजरक टोपी हम बोलते हैं हमारी इज़्ज़त मैंने आपको दी, तो उसका मतलब आप बोलते हैं मैं इस इज़्ज़त के काबिल नहीं वापस करूँगा। एक ये मकसद निकाला जा सकता है। दूसरा मुझे नहीं पता, मैं अभी आपके मफरूज़ों की खबर है, जब तो मैं वेरीफाई कर लूँ कि उन्होंने वाकई वापस किए नहीं, कि मुझे तो नहीं पता चला। अभी सही मैंने साहब से पूछा करूँगा कि भाई उनको आप मिली नहीं मिली है, और अगर मिली है तो पूछूंगा भाई क्या कह के उन्होंने वापस किए।